प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके बीच में आज वचन को लेकर आया हूं। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आज एक वचन को सुन रहा था। एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था और उस वक्त ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सब लोग जानते होंगे और शायद आप सब ने देखा भी है और सुना भी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का जो मैसेज आपके लाइफ को परमेश्वर अपने वचन से, मैसेज से आपके ज़रिए परमेश्वर एक बातचीत करेगा। मैं आज देख रहा था कि पिछले दिनों में कि एक व्यक्ति जिसका नाम आईटी बाबा करके, मैं उसका फोटो आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वो एक व्यक्ति उसके पास, एक पासवान, एक परमेश्वर का दास उस व्यक्ति के पास जाता है, उसको पूछता है, डू यू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट? कहता यस आई नो, जीसस इज द वर्ल्ड इज क्रिएटर, द गॉड इज वेरी कमिंग सोन। कि वो यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो बहुत जल्दी धरती पर आने वाले हैं। जो आईटी बाबा ने उसने जवाब दिया है कि हाँ मैं जानता हूँ कि एक यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और उसी पर विश्वास करने से ही हम अपने पापों से माफ़ी पा सकते हैं, अपने पापों से हम क्षमा पा सकते हैं। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह ही है। तो मैं उसको सुन रहा था और मुझे बड़ा खुशी की बात हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी बाबा के लिए, किसी जाति के लिए या किसी धर्म के लिए या किसी भी रिलीजन के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए आए, हर एक व्यक्ति के लिए आए जो इस संसार में पाप से लदा हुआ है। क्योंकि पाप जो है वो जब तक पापों की हम क्षमा नहीं मांगते तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, अपने तरीके से बिल्कुल भी नहीं। जो परमेश्वर का तरीका है, जो परमेश्वर का जो प्लानिंग है, जो परमेश्वर का जो वचन है, उसी तरीके से हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और स्वर्ग जाना है तो पैसों से नहीं, किसी महंगी गाड़ी से नहीं, महंगी वस्तु से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। ना हम स्वर्ग को खरीद सकते हैं। कैसे हम स्वर्ग को खरीद सकते हैं और स्वर्ग जाने का अधिकार हमको कैसे मिल सकता है? आइए हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 32 वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। देखो प्रवचन क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है। जैसे उस व्यक्ति को पता है, आईटी बाबा को ही पता है कि प्रभु यीशु मसीह इज क्रिएटर द वर्ल्ड द गॉड, पूरी दुनिया का, पूरी यूनिवर्सल का परमेश्वर है, वो ही आने वाला है। मैंने कहा कि मैं सोचा जब इसको पता है सारी चीज़ों के बारे में तो सच्चाई बाहर क्यों नहीं आ रही है? सच्चाई एक दिन बाहर आएगी। और उसने कहा हाँ, एक सच्चा परमेश्वर ही है जो इस धरती पर आने वाला है और न्याय करने वाला है। मगर उससे पहले वचन क्या कह रहा है, इसमें हेडलाइन में क्या लिखा है, यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। परमेश्वर कहता है, फिर से एक बार वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। देखिए वचन क्या कहता है, जो कोई इस धरती पर, इस यूनिवर्सल के ऊपर, हम जो लोग और आप यीशु मसीह को मान लेंगे, यहाँ कोई अपना नाता, रिश्ता, भाई बहन, रिलेटिव, रिश्तेदार, अपने जितने भी हैं, अगर हम सोचते हैं कि आज हमें प्रभु को मानने की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें प्रभु को मानना है? प्रभु कहता है आज अगर हम प्रभु को मानते हैं, हो सकता है संसार आपके प्रति हो जाए, खिलाफ हो जाए। आपके घर के लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके नाते रिश्ते लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। अगर आप जुआ और शराब पीने वाले और ड्रग्स पीने वाले, बुरी और गलत हैबिट को अगर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर हम उसका साथ देते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, यार ये बहुत अच्छा बंदा है। मुझे भी लोग ऐसे कहते थे, यार तुम इस जीसस को मानने लगा, पहले तो ठीक था, अभी तो आपकी लाइफ तो पहले से तो अभी ख़राब हो गई है। मैंने कहा दारू मैंने छोड़ दी है, नशा मैंने छोड़ दिया है, गलत काम करना छोड़ दिया है, अब प्रभु के वचन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए कि अगर मैं ईश्वर को खुश करूं, अगर मैं प्रभु को खुश करूं तो मैं गलत कर रहा हूं। अगर मैं आपके जैसे काम करूं, एक नशा करने वाला व्यक्ति एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ क्यों है,
किसके लिए है और क्यों आया हूं, उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति को देखने के बाद कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको व्यक्ति को इंसान बचा सके, क्योंकि उस अपने लाइफ में वो बिल्कुल पाप से घिरा हुआ है, उसे कोई लेना देना नहीं है। मगर यहाँ पे वचन क्या कहता है, जो कोई मतलब मैं और आप कोई भी हो सकता है। अगर हम इस धरती पर अपने नातों रिश्तों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने रिलेटिव के सामने, अगर हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु कहता है मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने, मैं भी उसे एक्सेप्ट करूंगा। अगर आज हम पाप को नहीं छोड़ना चाहते और रिश्तेदारों को, दुनिया को खुश करना चाहते हैं, तो प्रभु यहाँ पर अभी क्या है, हमारे बीच में से नाराज है। प्रभु हमसे दूर है। प्रभु का वचन मेरे और आपसे काफी दूर है। और वचन क्या कहता है, 33 वचन में क्या लिखेंगे, वहां भी इस प्रकार से कहता है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, आपको और मुझे प्रभु को खुश करना है, ईश्वर को खुश करना है, या संसार कुछ समय के बाद, आज से 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद आप कहाँ थे, मैं कहाँ था, फिर हमारे फोटो पता नहीं दीवारों में होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं कोई पहचानेगा नहीं पहचानेगा। मगर जो आपने अगर अपने लाइफ में प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया, तब परमेश्वर कह रहा है मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने एक्सेप्ट करूं, वहां तो हमेशा की जीवन है। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, भाई मुझे बताइए, सरल तरीका बताइए, स्वर्ग जाने का क्या रास्ता है, स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं और पापों को क्षमा कैसे कर सकते हैं, बलियां बकरे कुर्बानी से कैसे। मैंने कहा मेरे भाई, परमेश्वर वहां पे खुश नहीं है। परमेश्वर कैसे खुश होता है, वचन कहता है जो कोई मनुष्य मुझे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह आज और कल, जुगान जुग, फास्ट, फ्यूचर और आगे का, है ना, प्रेजेंट में जो है, लास्ट में जो था, फ्यूचर में जो है, वही परमेश्वर कह रहा है जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम प्रभु को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अगर हम पाप को छोड़ देते हैं, अगर हम बुराई को छोड़ देते हैं, अगर हम नशा को छोड़ देते हैं, तो लोग हमारे साथ क्या करते हैं, कहते हैं ये बड़ा गलत कर दिया इस व्यक्ति ने। अगर हम सच को जानने शुरू हो जाते हैं तो लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अगर हम पाप में पड़े रहते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं। मगर परमेश्वर कहता है आज हमें किसको खुश करना है, हमें संसार को खुश करें या परमेश्वर को जिसने हमें भेजा है। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। यानी अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, तब विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, एक आपने हनोक नाम की व्यक्ति के बारे उत्पत्ति में लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा है हनोक जो है वो मनुष्यों से नहीं डरता, वो परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसका परिणाम आज हमें सामने देखने को मिलता है। उस व्यक्ति ने जब विश्वास किया, वचनों को सुना, उसके विश्वास के कारण उसकी बहुत जीवन जो प्रभु के साथ जिया और लिखा विश्वास के द्वारा पृथ्वी से परमेश्वर को इतना खुश कर लिया, वो परमेश्वर ने उसको धरती से उठा लिया, जीवित ही उठा लिया गया। देखिए विश्वास में कितनी सामर्थ्य है। आपका तरीका, आपके तरीके से आप सोचते हैं ये करो वो करो ऐसा करो, हम स्वर्ग में जाएंगे, अपने कपड़ों को फाड़ो, अपने आप को लहूलुहान करो, ये करो। नहीं, परमेश्वर का कोई लेना देना इस चीजों से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मुझे एक्सेप्ट कर लेता है, जो मुझे ग्रहण कर लेता है, प्रभु कहता है वो मैं उसको ग्रहण कर लूंगा। बहुत मुश्किल है प्रभु पर विश्वास करना। एक वचन हम और पढ़ेंगे, इसका हम पीछे 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखा है, जब हम विश्वास कर लेते हैं और मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। देखिए बहुत, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तुम विश्वास कर लेते हो
अपना जीवन, अपनी लाइफ जब प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में दे देते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, जब प्रभु का समय आएगा, आपने जो प्रभु के लिए किया है, लिखा है पूर्व और पश्चिम, है ना, नॉर्थ और साउथ, वेस्ट, ईस्टर्न, पृथ्वी के चारों कोनों से परमेश्वर क्या करेगा, बहुत सारे, क्या लिखा है, बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, आज और आपके और मेरे जीवन कह रहा है, बहुत सारे लोग, जिस लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, विश्वास किया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो लिखा है उसके राज्य में, स्वर्ग में बैठेंगे। और क्या लिखा है, अगला वचन 12 में क्या लिखा है, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। देखिए क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो यहाँ पर शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे एक ही बात प्रभु ने कहा, जो लोगों ने विश्वास कर लिया, सबके सामने, दुनिया के बीच में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो इस धरती पर, परमेश्वर कहता है मेरे वचनों को जो एक्सेप्ट कर लेता है, विश्वास कर लेता है, तो प्रभु कहता है उस स्वर्ग राज्य में उसको परमेश्वर क्या दे रहा है, अधिकार दे रहा है बैठने का। वो यीशु मसीह के वचनों को सुनने से इनकार नहीं किया। जिस व्यक्ति ने प्रभु को अपने हृदय में अपना जीवन दे दिया, वो स्वर्ग राज्य में दाखिल हो गया। मगर प्रभु कहता है राज्य की संतान कौन है, पूरी धरती उसी की, लोग जितने राज्य की संतान है परमेश्वर के लोग हैं। मगर लिखा है इन्होंने एक्सेप्ट नहीं, जिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो वचन क्या कहता है, वो कहाँ डाल दिए जाएंगे, अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। आप सोचेंगे अंधेरे में क्यों डालेगा परमेश्वर, नरक में क्यों डालेगा परमेश्वर। प्रभु ने कहा आप मुझे पसंद नहीं है ना। परमेश्वर कहता है आपको मैं पसंद नहीं हूं, क्योंकि जो परमेश्वर उस वक्त पूछेगा आपको मैं पसंद नहीं था, आपको मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नरक बनाया, और उस जगह डालने के लिए यहाँ पे नरक की आग है। इसलिए परमेश्वर कहता है आज अपने जीवन में परमेश्वर का एक्सेप्ट करना या परमेश्वर से दूर होना, आप और मुझे परमेश्वर क्या सिखाता है। जो लोग कहता है ये नहीं हो सकता, तो आप अपने जीवन में झांकिए, अपने आप को सोचिए कि हम इस धरती पर क्यों आए, कितने समय के लिए आए, क्या यही जीवन है, क्या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने बातचीत किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप शेयर करिए, हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करिए, हर एक व्यक्ति के पास वीडियो पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति प्रभु में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का समय जो है वो बहुत तेजी से पृथ्वी पर आने के लिए आ रहा है। हमें अपने पापों को पश्चाताप करने का समय आ भी है। अगर जिस दिन पृथ्वी पर से आप एक कदम भी उठ गए, उसके बाद आपको इस पृथ्वी के बाहर कोई भी आपको माफ़ी नहीं है। माफ़ी, क्षमा, फॉरगिवनेस इसी धरती के ऊपर है। इसी धरती के ऊपर जब तक आप जीवित हैं, आपको पाप आपका क्षमा हो सकता है। जिस दिन आप इस धरती से आउट हो गए, आपको किसी भी पृथ्वी के बाहर कोई भी यूनिवर्सल नहीं है जहाँ आपको माफ़ी मिल सकती। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू इसी धरती पर बहाया है। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। बच्चों को जरूर सुनिएगा और शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू।